गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धर्म प्रकाश त्यागी गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय खजूरी खास की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कोरोना महामारी के इस महादौर में आप स्वस्थ होंगे और सरकार के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का बखूबी से पालन कर रहे होंगे। कल मैंने आपको नंबर सिस्टम कल मैंने आपको जो नंबर सिस्टम कराया था, नंबर सिस्टम, तो जो कल मैंने आपको बेसिक बता दिया था, आज उसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, हाँ मैंने इसका आंसर लिखा है, बड़ी अच्छे से लिखा है, सरल रूप में लिखा है, थोड़ा समझ लेना। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या होती है। हम शून्य को 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है हम 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। तो हम 0 को परमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि जो परमेय संख्या के अविभाज्य गुण का अनुसरण करती है तथा P/Q की फॉर्म में है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q क्या है? 1 है। इसका मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो हम 0 को क्या कह सकते हैं? परमेय संख्या कह सकते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 0 एक परमेय संख्या हो गई। और बाद में पूछ रहा है क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, 0/1। ओके, यहाँ पर 0 क्या, P क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी अंश P 0 हो जाएगा और हर Q बराबर 1 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जो कि किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन देख लो जरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं लिखिए। कितनी परमेय संख्या लिखनी है? 6 परमेय संख्या लिखनी है। तो इस बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ का। हमें कितनी संख्या पूछ रहा है? 6 परमेय संख्या पूछ रहा है। किसके बीच की पूछ रहा है? 3 और 4 की। तो अगर 6 में हम 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर 7 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 7 21 हो गया। नीचे किया तो क्या आ गया? 7 आ गया। यानी कि हम 21 में 7 का भाग दें तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें 3 ही मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए जरा, है ना। इसी प्रकार 4 को मैंने क्या लिख दिया? 28/7 लिख दिया, क्योंकि मैं 28/7 यानी 28 में 7 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? तो मैंने इसको लिख दिया 21/7 और 28/7, चूँकि मुझे क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर हमें पता है हर क्या है? हर समान है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और अंश क्या है? यहाँ 21 और यहाँ पर कितना है? 28 है कि नहीं? तो देखो 21 और 28 के बीच में क्या कौन कौन सी संख्या आती हैं? 22 23 24 25 26 27 आती नहीं आती हैं। और हर में क्या दे रखा है हमको? 7 दे रखा है। यहाँ भी 7 दे रखा है। तो ये 7 7 7 7 7 7, इसका मतलब क्या है? ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी है और ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी है। ओके, तो इसका मतलब मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, यानी कि 22/7 23/7 24/7 25/4 26/7 और 27/7। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं 6 संख्या हो गई कि नहीं होगी? देखो काउंट करो जरा। तो जो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या हो गई। और बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि हमें किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं पूछ ली जाती हैं। ये पूछा जाता है कि इन दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होंगी। तो विशेष ध्यान रखना, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं। अनंत परमेय संख्या हो सकती है, ध्यान रखना। लेकिन शर्त क्या है? जो दोनों हम नंबर्स हम आपको दिए गए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, बहुत डिफरेंट होने चाहिए। अगर नंबर डिफरेंट हैं तो हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत?
क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही है, कोई ज़्यादा है ना डिफरेंट नहीं है। सिर्फ वो वहाँ पे आपको नंबर दे रखा था और यहाँ पर आपको भी एक परमे नंबर दे रखा है ना, रेशनल नंबर दे रखा है। तो देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमे संख्या लिखी है। तो सेम वैसे ही करेंगे। हमें 5 पूछ रहा है, वहाँ पे हमें 6 पूछ रहा था तो हमने क्या किया, अंश और हर में 7 का मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हमें 5 पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3/5 है, इसमें 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया उससे, और कितना हो गया, 36 18 हो गया, और 6 6 5 30 हो गया, यानी 18/30 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 24/30 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, हर 30 30 दे रखा है, देखो 30 30 कर दिया है, और बीच में 18 24 के बीच में 19 20 21 22 23 आ गई। कोई दिक्कत आई? तो देखो जरा इसी प्रकार 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30 क्या हो गई, 18/30 और 24/30 के मध्य की 5 परके संख्याएं हो गई। मैं आपको पूछता हूँ कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना। ओके, शर्त क्या थी, ध्यान आ रहा है ना, अभी बताया था। हाँ, तो किन्हीं भी दो नंबर से, वो कितने भी निकटस्थ क्यों ना हो, उनके मध्य में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। समझ में आ गया? ओके। अब हम क्या करते हैं, ये 3 क्वेश्चन, हमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे एक्सरसाइज 1.1 में, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा था, सत्य असत्य के बारे में पूछ रहा था। किस बारे में पूछ रहा था? सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा था। एक सेकेंड। हेलो, क्या हो गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें, सत्य असत्य के बारे में। हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 कथन दिए गए हैं, उन्हें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, NWIQ और R। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखो NWIQ और R। N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, I फॉर इंटीजर, है ना। इस प्रकार से देखो, अब यहाँ में पूछ के आ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक से स्टार्ट होते नहीं होते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने बताया था कि WN का बाप होता है, INW का बाप होता है, Q इन तीनों से बड़ा होता है, R इन चारों से बड़ा होता है, यानी इन सब में सबसे छोटा कौन है, N। और जो भी बाद में आ रहा है वो पहले वाले को पूर्ण रूप से समाहित कर लेता है। कल वाली वीडियो में आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, है ना। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4, जैसे जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं वहाँ तक, जिनका हम अनुभूत कर पाते हैं वहाँ तक। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में 0 भी शामिल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये सत्य हो जाएगा ये वाला कथन। हम दूसरा वाला देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी ये पूछ रहा है प्रत्येक इंटीजर क्या होल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि इंटीजर में ऋणात्मक संख्या भी होती हैं और होल नंबर में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। इसलिए ये वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है? नो, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, P/Q की फॉर्म दे रखे होती है, और जबकि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण धन अंक, बेस समस्त अंक, बेस समस्त धनात्मक और ऋणात्मक अंक जो पूर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। सॉरी, इसमें पूछ रहा है पूर्ण संख्या, यानी इसमें ऋणात्मक की बात नहीं हो रही है, ओनली होल नंबर की बात हो रही है, यानी 0 1 2 3 4
इसकी बात हो रही है, ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं हो रही है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको इससे संबंधित जो चारों क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं इनमें अब भी आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है ना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और बाकी का आपको जो एग्जाम्पल दिए रखे हैं उन एग्जाम्पल को आप एक बार अच्छे से देख लें। बाकी का 1.2 मैं कल कराता हूँ, कल इसी समय मिलते हैं। थैंक यू।